नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधार में आपका स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कथानक देखेंगे। दुष्यंत द्वारा कृष्ण सारमृग का पीछा करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश। शकुंतला की भ्रमर से रक्षा, दोनों से अनुराग। शकुंतला की भ्रमर से रक्षा करता है और दोनों में अनुराग उत्पन्न होता है। गंधर्व है और अंगुलिक्य प्रदानम, अंगूठी देता है और विवाह करता है। ये कौन से अंक में? तृतीय अंक में। करभग के बुलावे पर, कौन बुलाने आता है? करभग के बुलावे पर राजा का पुनः हस्तिनापुर लौटना। दुर्वासा द्वारा शाप, दुर्वासा ऋषि शाप देता है। शकुंतला की विदाई को चौथे अंक में। सची तीर्थ में गिरी अंगुलिक्य का दर्शन करने पर राजा को पुनः स्मरण होना। इंद्र के सारथी मातली द्वारा दुर्जय राक्षस को पराजित करने हेतु सहायता मांगना, मांगना है। युद्ध में विजय, लौटते समय मारीच आश्रम में शकुंतला पुत्र सूर्यवर्धन से दोनों का मिलन होता है। प्रथम अंक में क्या हुआ है वो देखते हैं। प्रथम अंक के प्राण में सर्वप्रथम कवि नांदी का पाठ करके अष्टमूर्ति भगवान शंकर की विनाशार्थ स्तुति करता है। उसके पश्चात सूत्रधार द्वारा नटी दोनों प्रवेश करते हैं। सूत्रधार नाटक तथा नाटककार दोनों के उल्लेख करता हुआ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। नटी के मनोहर गीत को सुनकर सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे मनोहर गीत से मुझे उसी प्रकार आकृष्ट कर लिया है जैसे अत्यधिक वेग वाले हिरण के द्वारा यह राजा दुष्यंत। इतना कहते ही मृग वेशधारी राजा दुष्यंत सारथी एवं रथ के साथ रंगमंच में प्रवेश करते हैं। राजा दुष्यंत जैसे ही हिरण की बाण छोड़ना चाहते हैं कि दो शिष्यों सहित एक तपस्वी वहां प्रवेश करता है। वह राजा से अनुरोध करता है कि यह आश्रम का हिरण है, अतः इसे न मारो। राजा के द्वारा कहना मान लिया जाने पर तपस्वी चक्रवर्ती सम्राट पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देकर राजा को आश्रम में आने के लिए आमंत्रित करता है। राजा अकेला ही आश्रम में प्रवेश करता है और वहां पर घड़ों से वृक्षों को सींचती हुई अनसुईया, प्रेमदा और शकुंतला को देखता है। राजा शकुंतला को देखते ही उस पर अनुरक्त हो जाता है। शकुंतला भी उसे देखते ही आकृष्ट हो जाती है। अनसुईया और प्रेमदा से शकुंतला के विषय में पूछने पर यह पता चलता है कि शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। उसे यह भी पता चल जाता है कि महर्षि कण्व का उसे किसी योग्य वर्ग को प्रदान करने का संकल्प है। शकुंतला को क्षत्रिय कन्या के रूप में निश्चय हो जाने पर राजा उससे विवाह करने का निश्चय कर लेता है। उसी समय नेपथ्य से आवाज आती है, मृग्य विहारी राजा दुष्यंत आश्रम के पास आ गया, अतएव आश्रम में प्राणियों की रक्षा के लिए आश्रमवासी तैयार हो जाएं। राजा के रथ से भयभीत होकर बिगड़े हुए हाथी का वृत्तांत सुनकर सखियां आश्रम में चली जाती हैं। राजा भी सैनिकों की व्यवस्था के लिए चला जाता है। द्वितीय अंक, इसमें सर्वप्रथम विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक राजा दुष्यंत की मृग्या से अत्यधिक खिन्न है, जिसमें न तो विश्राम ही हो पाता है और न ही भोजन की व्यवस्था हो पाती है। राजा भी शकुंतला के प्रणय के कारण अब मृग्या के प्रति पक्षपाती नहीं है और सेनापति के द्वारा भली प्रकार समझाए जाने पर भी वह शिकार के लिए मना कर देता है। इसके पश्चात एकांत में बैठकर राजा दुष्यंत विदूषक से शकुंतला के रूप, लावण्य और अपनी आसक्ति का वर्णन करता है। वह आश्रम में पुनः किसी बहाने से पहुंचने की इच्छा व्यक्त करता है। उसी समय आश्रम में राक्षस उपद्रव करते हैं। तभी दो ऋषि कुमार आकर राजा से राक्षसों की उसके यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। राजा उनके प्रस्तावों को अत्यधिक हर्ष के साथ स्वीकार कर लेता है। उसी समय राजधानी हस्तिनापुर में मां का संदेश लेकर आया हुआ करभग राजा को समाचार देता है कि आज से चौथे दिन व्रत की समाप्ति पर राजा को घर पर मां ने बुलाया है। इसी संदेश को सुनकर राजा दुविधा में पड़ जाता है। इस दुविधापूर्ण स्थिति में राजा विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेज देता है, क्योंकि उसे भी मां पुत्रवत मानती है। राजा विदूषक से कहता है कि शकुंतला का वृत्तांत परिहास मात्र है, उसे यथार्थ मत समझ लेना, अतः उसे तुम जाकर रानियों से मत कहना। तृतीय अंक,
राजा यज्ञ रक्षा के कार्य में निवृत्त होकर मालिनी तट पर बेतस लता मंडप से वृक्षों के झुरमुट में छिपकर शकुंतला तथा सखियों के परस्पर वार्तालाप को सुनता है। सखियों के द्वारा पूछे जाने पर शकुंतला बताती है कि जब से दुष्यंत के आश्रम में प्रवेश किया है तभी से वह अत्यधिक अस्वस्थ है। सखियों के द्वारा कहे जाने पर शकुंतला दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती है तथा उसी समय राजा दुष्यंत उसके सामने पहुंचकर अपनी विरह वेदना का वर्णन करता है तथा शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और शकुंतला तथा राजा दुष्यंत उसी लता कुंज में कुछ समय तक ठहरते हैं। उसके पश्चात शकुंतला के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए गौतमी वहां प्रवेश करती है। राजा वृक्ष की ओट में छिप जाता है। गौतमी शकुंतला की स्थिति को देखकर उसे लेकर चली जाती है तथा दुष्यंत भी धनुष बाण लेकर शकुंतला की बातों को याद करता हुआ यज्ञ की रक्षा के लिए चला जाता है। चतुर्थ अंक, शकुंतला विरह पीड़ा में इतनी अधिक दुखी है कि वह आश्रम में आए अतिथि दुर्वासा को भी नहीं जान पाती है। आतिथ्य न करने पर दुर्वासा शाप दे देता है, जिसके विषय में एकाग्रचित होकर तुम मुझ तपस्वी की उपस्थिति को नहीं जान पा रही है, वह याद दिलाए जाने पर भी तुमको तुझे नहीं पहचानेगा। प्रियव्रता के अत्यधिक अनुन्य विनय करने पर वे कहते हैं कि मेरे साप तो झूठा नहीं जा सकता, किंतु आभरण दिखाए जाने पर शाप दूर हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि शकुंतला को शाप किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने दिया। और किसने अनुन्य विनय किया कि इस शाप को कैसे भी दूर किया जाता है? तो प्रियव्रता ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तीर्थ यात्रा से वापस आने पर महर्षि कणु को आकाशवाणी से यह सूचना मिलती है कि दुष्यंत से शकुंतला का गांधर्व विवाह होने के कारण आप अपनी पुत्री के गर्भवती समझिए। महर्षि कणु आकाशवाणी को सुनकर स्वीकार कर लेता है। महर्षि कणु सारंगरव, शार्दूल और गौतमी के साथ शकुंतला को उसके पति के यहाँ भेज देता है। शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। प्राकृतिक उपादान वृक्ष की शकुंतला की रेशमी वस्त्र व आभूषण प्रदान करते हैं। महर्षि कणु पहले राजा दुष्यंत को और फिर शकुंतला को उपदेश देते हैं। इसके पश्चात शकुंतला महर्षि कणु तथा अनसुईया प्रियव्रता से मिलकर भेंट कर गौतमी तथा अन्य 2 तपस्वी सारंगरव और शार्दूल के साथ प्रस्थान करती है। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि कौन सी तपस्वी साथ जाते हैं? तो गौतमी जाता है ना यहाँ पे। ये देखो, प्राकृतिक उपादान में शकुंतला को रेशमी वस्त्र आभूषण प्रदान करते हैं। महर्षि कणु पहले राजा दुष्यंत को फिर शकुंतला को उपदेश देते हैं। इसके पश्चात शकुंतला महर्षि कणु जाते हैं। अनसुईया प्रियव्रता से मिलकर भेंट कर गौतमी तथा अन्य 2 तपस्वी सारंगरव और शार्दूल साथ प्रस्थान करते हैं। पंचम अंक देखते हैं। एक दिन राजा हंसपदिका का उल्हानापूर्ण गीत सुनकर दुखी होता है। तभी कंचुकी बताता है कि महर्षि कणु का संदेश लेकर स्त्रियों के साथ कुछ तपस्वी आए हैं। तपस्वी शकुंतला के गांधर्व विवाह तथा महर्षि कणु के उपदेश को कहते हैं, किंतु शापवश राजा गांधर्व विवाह की बात भूल जाता है। शकुंतला के सौंदर्य छटा देखकर भी उसे पराई स्त्री समझता है। वह विश्वास के लिए दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाना चाहती है, लेकिन अंगूठी को रास्ते में गिर जाने के कारण उसे यह प्रयास भी व्यर्थ हो जाता है। अंत में राजा दुष्यंत के द्वारा पूछे जाने पर पुरोहित उपाय बतलाता है कि आपका पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त होगा, अतएव इसे पुत्र के जन्म तक मैं अपने घर रखूंगा। राजा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। शकुंतला विलाप करती है, फिर सिर गुनती है। उसी समय मेनका अप्सरा आकाश मार्ग से आकर शकुंतला को उठाकर ले जाती है। मेनका इसकी माँ है ना, शकुंतला की। इस घटना को देखकर सभी लोग अत्यधिक आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजा छीन होकर चला जाता है। छठे अंक में क्या है? इस अंक में कोतवाल 2 सिपाहियों के साथ हाथ बांधे हुए धीवर को प्रवेश कराते हैं। धीवर मछुआरा है ना। धीवर के पास राजा के नाम की अंगूठी मिल जाती है, जिसके विषय में पूछे जाने पर धीवर मछली के पेट में अंगूठी मिलने के विषय में बतलाता है। राजा उसे पुरस्कार देकर छोड़ देता है। उस अंगूठी को देखते ही राजा का शाप का प्रभाव विनिष्ट हो जाता है और शकुंतला के साथ विवाह की घटना याद आ जाती है। राजा शकुंतला के लिए अत्यधिक दुखी दिखाई देता है। मेनका की सखी सानुमति गुप्त वेश में जाकर राजा को वेदना देखती है। कौन? मेनका की सखी कौन है? सानुमति।
राजा और विदूषक का परस्पर वार्तालाप होता है। इसके अनंतर चतुरिका शकुंतला के चित्रफलक को लेकर राजा के सामने आते हैं। राजा उस अधूरे चित्र को पूरा करने का प्रयत्न करता है। उसी समय ये कौन है? इंद्र का सारथी है ना, आकर राजा को इंद्र का समाचार बतलाता है कि राक्षसों के नाश के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। इंद्र के संदेश को सुनकर राजा अपने समस्त राज्य भार को मंत्रियों के सौंपकर इंद्र की सहायता के लिए इंद्रलोक चले जाते हैं। यह है छठे अंक में। सातवें अंक में, इस अंक में राजा युद्ध में राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लेता है। राजा की स्वर्ग में विजयांतर विदाई होती है। वापस आते समय राजा हेमकूट पर्वत वहां पे शकुंतला है और किसका है? कौन ऋषि है? मारीच ऋषि के आश्रम को देखता है। आश्रम में प्रवेश करने पर राजा को अत्यधिक होनहार बालक दिखाई देता है। राजा उस पुत्र को सदृश्य ही प्रेम करने लगता है। इस समय बालक का परिचय पूछने पर एक तपस्विनी बतलाती है कि वह शकुंतला का पुरुवंशी राजा दुष्यंत का पुत्र है। उसकी माँ शकुंतला को उसके पिता ने छोड़ दिए हैं। अपराजिता नामक औषधि से राजा दुष्यंत को विश्वास हो जाता है कि वह बालक उसका ही है। तो ये औषधि मारीच ऋषि बांधते ना सूर्यदमन को। उसी समय वहां विरह पीड़िता खुले बालों वाली तथा अत्यधिक दुखी शकुंतला प्रवेश करती है। राजा दुष्यंत के पैरों में गिरकर क्षमा मांगता है। राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत मारीच के दर्शन करके उनके पास पहुंचते हैं। ऋषि दोनों को आशीर्वाद देते हैं तथा पत्नी तथा पुत्र सहित इंद्र के रथ में से राजधानी प्रस्थान करने के लिए कहते हैं। अंत में भट्ट वाक्य के साथ नाटक का मंगलमय समापन हो जाता है। आई होप आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक या 6 अंकों में जो लिखा है वो आपको पसंद आए हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय